दो शब्द है, एक तो सृष्टि और दूसरा पंचभूतात्मक। हम दोनों शब्दों की पहले व्याख्या करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में मिलाने का कार्य करेंगे और एक दूसरे से किस प्रकार ये मिले हुए हैं और एक दूसरे से किस प्रकार ये अभिन्न अंग है और एक दूसरे से ये कैसे प्रभावित होते हैं और इनके प्रभाव से सृष्टि के अंदर जीने वाले प्राणियों को क्या लाभ होता है, वो सारा सांगोपांग विवेचन आज हम इस निर्धारित समय के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम सृष्टि लेते हैं। सृष्टि को ये पृथ्वी कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, एनवायरनमेंट कहा जाता है, कॉस्मोस कहा जाता है, जिसके अंदर हम जी रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम सभी तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं। हम अकेले नहीं, पूरा विश्व जो 206 देशों की 7 अरब की जनसंख्या, उतना ही नहीं 84 लाख जीवायोनि, पेड़ पौधे और उसके बाद में कीड़े मकोड़े, वायरस और समुद्र के जीव और आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी, सभी इसके घटक हैं। सभी इसके अंदर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो इस तरीके से आज का विषय कितना विशाल है। और एक शब्द में बात करूं तो द एनवायरनमेंट इज नेचर, नेचर इज आवर मदर। मदर ब्रिंग्स अप देयर चिल्ड्रन, मदर टेक्स केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड शी ऑलवेज wants that my children should enjoy the life, they should relish the life, they should do something good for the benefit of the others, benefit of the society। क्यों कि माँ जो होती है उसका हृदय करुणा से भरा हुआ होता है, करुणा की मूर्ति होती है माँ। इसीलिए माँ से बढ़ करके इस सृष्टि के अंदर कोई बड़ा शब्द, कोई बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं है। और सही पूछे भाई और बहन और दर्शक गण श्रोतागण, तो हमारी जो वेद है और जितने हमारे स्क्रिप्चर है उसके अंदर माँ के गुणों की बहुत गाथा गाई गई है। माँ के लिए कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च सर्गदा, यानी जन्म भूमि जिस स्थान पर हम जन्म लेते हैं, और जननी उस स्थान में निवास करने वाली माता जिसकी कोख से हम बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं, वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। दर्शकगण श्रोतागण, आपने कभी महसूस किया होगा कि आप विदेश की धरती पर जाए और काफी दिनों तक वहां रहें तो आपको महसूस होगा कि मैं मेरी मातृभूमि पर जाऊं, और अपने मन के अंदर ये कभी न कभी प्रश्न उठता है कि मैं जगत में आया हूं तो मेरी मातृभूमि का, मेरी माँ का मेरे पर ऋण है, वो मैं किसी तरीके से माँ की मातृभूमि की सेवा करके उस ऋण को उतारूं। ऐसी भावना हर चिंतनशील प्राणी के अंदर आती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, जिस सृष्टि की मैं बात कर रहा हूं वह एक व्यक्ति की माँ नहीं है, वो 7 अरब लोगों की माँ है। 7 अरब की बात नहीं कर रहा हूं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों की अगर मैं उस संख्या का विवेचन करूं तो हमारे कैलेंडर के अंदर वह संख्या आती नहीं है। उसको हम अनंत कहते हैं, उसको हम असंख्य कहते हैं। अनकाउंटेबल प्राणियों की माँ को सृष्टि कहते हैं, नेचर कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। बंधुओं, ऐसा बड़ा बड़ा विशाल आज टॉपिक है। तो ये सारा सृष्टि के बारे में कहा गया है। अब इस सृष्टि की व्याख्या जो आज मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि अलग अलग कोण से इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मेरा विषय आज लिमिटेड ही है क्योंकि समय लिमिटेड है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सृष्टि पंचभूतात्मक है। हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर 5 भूत बेसिक माने गए हैं। इस सृष्टि के अंदर 5 भूत बेसिक माने गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
इन 5 भूतों के कारण, इन 5 तत्वों के कारण, इन 5 एलिमेंट्स के कारण, इन 5 घटकों के कारण ये सृष्टि जो है पंचभूतात्मक कहलाती है। दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स, these are the eternal elements, these are the सार्वभौम एलिमेंट्स। ये शाश्वत है। ये 5 भूत भूतकाल में थे, आज है और भविष्य में रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं आता है कि सृष्टि के अंदर ये 5 भूत नहीं रहते या सृष्टि नहीं रहती। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्राणी कैसे जिंदा रहेगा? प्राणी कहाँ जन्म लेगा? प्राणी कहाँ भरण पोषण करेगा? कैसे सांस लेगा? कैसे चलेगा? कैसे स्वास्थ्य को मेंटेन करेगा? इसीलिए ये सारी सृष्टि की माँ और पृथ्वी माँ की महिमा है।